हरे भरे गांव के किनारे एक बड़ी सी झील थी। झील के पास ही दो भैंसें रहती थीं, काली भैंस कमला और भूरी भैंस सुशीला। दोनों बहुत बुद्धिमान और समझदार थीं। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर इंसान इन दोनों की तरह सोचने लगे तो सारे झगड़े मिट जाएं। कमला और सुशीला हमेशा साथ साथ चरने जाती, पानी पीती और गर्मी से बचने के लिए झील के किनारे आराम करती। उनका आपस में गहरा मेल था, लेकिन सिर्फ दोस्ती ही नहीं, दोनों में दूरदृष्टि और समझदारी भी थी। गांव में पिछले कई महीनों से पानी की कमी हो रही थी। बारिश नहीं पड़ी थी और नहर भी सूख गई थी। इंसान हो या जानवर, सब परेशान थे। तालाब का पानी भी सूखने लगा था। लोग सोचते, अब आगे कैसे जिएंगे, लेकिन कोई ठोस हल किसी के पास नहीं था। इसी बीच जंगल का एक चालाक सियार गांव में आया। उसने देखा कि सब पानी के लिए परेशान हैं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन्हें डराकर तालाब पर कब्जा कर लूं, तो पानी सिर्फ मेरे काबू में होगा। तब सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। उसने अफवाह फैलानी शुरू की कि तालाब में भयानक दानव रहता है। अगर कोई तालाब से ज्यादा पानी लेगा तो दानव उसे खा जाएगा। धीरे धीरे गांव वाले डर गए और तालाब का पानी लेने से भी हिचकिचाने लगे। जानवर भी दूर रहने लगे। कमला और सुशीला ने देखा कि लोग बिना वजह डर रहे हैं। कमला बोली, सुशीला, ये दानव की बात मुझे झूठ लगती है। शायद कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। सुशीला ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, सही कह रही हो। डर के कारण सब तालाब छोड़ देंगे और फायदा किसी चालाक को होगा। हमें सच्चाई जाननी होगी। दोनों ने तय किया कि वे आधी रात को तालाब पर जाएंगी। चांदनी रात में दोनों धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था, पानी बिल्कुल शांत था। अचानक झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। कमला ने कान खड़े कर दिए। सुशीला ने ध्यान से देखा, वहां सियार छिपा हुआ था। सुशीला ने फुसफुसाकर कहा, यही है असली दानव, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सुशीला ने एक योजना बनाई। उसने जोर से कहा, अरे कमला, तालाब में सचमुच दानव है। देखो, ये झाड़ियों में छिपा बैठा है। सियार यह सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि उसकी पोल खुल गई है। भागने के बजाय उसने डराने के लिए आवाज निकाली, हाँ, मैं तालाब का दानव हूँ। जो भी पानी पिएगा उसे खा जाऊंगा। कमला ने तुरंत जोर से कहा, दानव, अगर तू सच में है तो सामने आकर दिखा। सियार डरते डरते बाहर निकला। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। सबने देखा, वह तो कोई दानव नहीं बल्कि वही चालाक सियार है। गांव वाले गुस्से से बोले, इसने हमें डराकर मूर्ख बनाया। तालाब से दूर करके खुद कब्जा करना चाहता था। सियार ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे भगा दिया। अब सबको समझ आ गया कि डर सिर्फ झूठा भ्रम था। कमला और सुशीला ने फिर गांव वालों से कहा, पानी की कमी असली समस्या है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसका हल निकलेगा। डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। गांव वालों ने उनकी बात मानी और सबने मिलकर पास के जंगल से लकड़ियां काटकर तालाब से गांव तक नहर बनाने का काम शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब का पानी गांव तक पहुंचने लगा। खेत हरे भरे हो गए, प्यासे जानवरों को पानी मिलने लगा और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोले, दोनों भैंसें सचमुच बुद्धिमान हैं। इनकी समझदारी और साहस से ही आज गांव बचा है। हमें याद रखना चाहिए कि अफवाहों पर भरोसा करने से नुकसान होता है। बच्चे बूढ़े सबने मिलकर भैंसों की पीठ थपथपाई और उन्हें गांव की रक्षक कहकर सम्मानित किया।